नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशन। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा विकास का कदम जो शहर वासियों की जिंदगी बदल सकता है। जब बात यूपी की हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो तारीफों के पुल बांधना तो बनता है और इसे सच साबित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आए, जिन्होंने सीएम योगी की जमकर प्रशंसा की। सिर्फ कागजों में नहीं, वास्तविक विकास की कहानी या प्रदेश वासियों की जिंदगी में साफ नजर आ रही है। यातायात से लेकर बुनियादी ढांचे तक हर जगह बदलाव दिख रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यूपी में विकास की ये कहानी अब सिर्फ शुरुआत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण करते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास केवल कागज का विषय नहीं रह गया है, बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन में दिख रहा है। इस परियोजना से लखनऊ के करीब 15 लाख लोगों को आवागमन में आसानी होगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि IIM रोड से आउटर रिंग रोड तक 28 किलोमीटर के इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाते समय रास्ते में आने वाले 150 से ज्यादा वृक्ष को काटा नहीं गया, बल्कि उन्हें दूसरी जगह स्थान किया गया। यह अपने आप में पर्यावरण की रक्षा के लिए मिसाल है। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को पूरा देश बुलडोजर बाबा के नाम से जानता है। माफिया और गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर उन्होंने जमीन को मुक्त कराया और उस पर विकास कार्य किए। साथ ही कहा कि बुलडोजर सिर्फ तोड़ना नहीं, बल्कि विकास की जमीन भी तैयार करता है। लखनऊ कानपुर के बीच अब 62 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है, जिससे कानपुर का सफर अब सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ की तहजीब के साथ साथ विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेश में रहने वाले भारतवंशी जब लखनऊ आते हैं तो यहाँ के विकास को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विदेश में जब भारत के लोगों से मिलता हूँ तो वे यहाँ की विकास की प्रशंसा करते हैं। यहाँ की आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान के आतंकी अब 10 बार सोचेंगे कि भारत पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं। लखनऊ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जो भूमिका निभा रहा है, उसको देखकर मुझे गर्व होता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लखनऊ अपने यहाँ से सैनिक और संसाधन भेजता है। आप लोगों ने अपना सांसद भेजा है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है, आपने भी देखा है, कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमे में तबाही मचा दी थी। यह है ब्रह्मोस का करिश्मा, और वह ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर बनेगा। हमने आतंकवादियों के कायराना कृत्य का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार मेरे बहनों भाइयों सोचेंगे कि हमें भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि उन्होंने फिर से ऐसा कुछ करने का सोचा तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा, वे कभी भी इससे मेरे बहनों भाइयों उबर नहीं पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी के सिंगापुर, जापान दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा, जैसा देश वैसा भेष ना अपनाते हुए उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान कायम रखा। साथियों, आप जानते हैं लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, इसको लक्ष्मण नगरी कहा जाता था और यह भूमि तो त्रेता युग से ही सांस्कृतिक रूप से जुड़ी है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों, और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी उन्होंने मजबूत किया है, और इसके लिए योगी जी आप बधाई के पात्र हैं। अपने
यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और हमें मालूम है कि आप हाल ही में जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। मैं सोच रहा था कि योगी जी विदेश, जब मैंने सुना कि योगी जी विदेश जा रहे हैं तो मुझे लगा कहीं शायद कैंसिल न हो, लेकिन योगी जी विदेश पहुंच गए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। वही वेशभूषा, वही गेरुआ वर्ग, वही खाना पाना जो भारत में था वही विदेशों में भी था। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर उस समय देखा होगा। विदेश जाने पर लोग अपना रंग बदल देते हैं, लेकिन हमारे योगी जी का रंग बदलने वाला नहीं है, वह केसरिया रंग है, पक्का रंग है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस संदेश से साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में विकास और सुरक्षा दोनों एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर से लेकर एक्सप्रेसवे और बुलडोजर मॉडल तक सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व अब केवल कागज में नहीं बल्कि आम जनता की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। विदेशी नागरिक भी लखनऊ की तरक्की देखकर हैरान है और देशवासियों के लिए यह शहर अब विकास और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल।